बोल सांचे दरबार की जय। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। ओम सत्यम बोधमेव न रूपमेव परम प्रत्यक्ष सर्वेश्वरम रतंजर्ते शीर्ष शुभमुक्त शिवदाम्बरे शोभितम मुक्तामालभूषितं च हृदय सिंहासने स्थितं भक्तानां वरदनं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरु नमः। बंदों गुरु चरण सरोज मुद मंगल आगार, जय सेवत नर होते हैं भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्वरंभ में ध्यावत हैं सब संत। अपने अपने हृदय में श्री गुरु महाराज जी का पावन ध्यान धरते हुए आप सभी जय घोष करेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में हम सब मिशन के संत महात्मा महापुरुष और गुरु महाराज की प्यारी संगतें, आप सब आज नियम मासिक सत्संग का, उसमें आप अपनी हाजिरी देने, सत्संग सुनने के लिए, अपना जीवन सफल करने के लिए आप आए हैं, बैठे हैं। बड़े अच्छे अच्छे भजन बोले सब ने। ये लता बहन जी आती देर से हर सत्संग में, तो मैंने कहा आज नहीं छोड़ेंगे, आज तो सुने ही लेंगे इनसे। उन्होंने बड़ा बढ़िया भजन बोला, सुनाया। और बहन राज जी ने भजन बोले, और भाइयों ने शब्द रत्नानंद दूसरे, और मेरे ख्याल में सार चित्रानंद ने भी भजन बोले होंगे। अच्छी बात। गाओ गुरु जी की महिमा गाओ। अगर आपने गुरु महाराज की महिमा नहीं गाई तो गाए बगैर रहोगे नहीं, और आपको क्या गाना पड़ेगा मैं नहीं कहता। महिमा गाओ, नहीं तो क्या सुनना पड़ेगा दुनिया में। दुनिया के किन किन गंदे ख्यालों में मन ले जाता है डबोकर, और क्या क्या चिंतन करता है। ना कोई दुख देने वाला है, अपने विचार से आप ही दुखी होता है, आप ही कल्पित होता है। नींद हराम हो जाती, नींद नहीं आता। क्यों? जिस मालिक ने हमें पैदा किया, जिस मालिक ने हमें अपनी गोद में ऐसे बैठा रखा है जैसे माँ अपने शिशु को गोद में बैठाती है, हर बात का ख्याल रखती है, हम उसके गुण गाएं, उसके लिए सोचें, अपना ख्याल उससे जोड़ें। क्योंकि जिससे प्यार होता है वो एक ही डिमांड करता है, कहता गरीबां नूं याद रखियो जी, कुड़मा दे घर जाओ, उनको विदा करने जाओ तो क्या कहते हैं, महाराज हम दासों को याद रखना, हमें भूलना ना। ईश्वर कुछ नहीं चाहता हमसे,
वो यही चाहता है ये मेरा होके रहे और मुझे याद रखे, मुझे याद रखे। आपको किसी ने सोना दे दिया, किधर संभाले रखना। हाँ, तो वो ईश्वर हमें अपनी याद देता है। उठत बैठत सोबत नाम, सदा वो याद रहना चाहिए हृदय में। और ये तो यादें देता है मालिक, अपनी बख्शिश करता है। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। तो आप यहाँ क्या लेने आई हैं? यादें। दस भाई होते हैं, दसों के दिल में मम्मी डैडी का प्यार है। दसों वो बखान करें कि मेरे पिताजी ने मुझे कैसे स्नेह दिया, कैसे प्यार दिया, किन किन मुसीबतों के समय में वो खुद मुसीबत में घुस गए, हमें मुसीबतों से बचा लिया। तो 10 कहानियां बन जाएंगी। ऐसी ही सभी खन्ना जी ने बात बताई और रवि जी बताते रहते हैं, समय नहीं देते दूसरों को। मैंने कहा आज देंगे। और हमारे नीर साहब आए हैं, आते नहीं, पता नहीं कैसे आ गए। तुम आ तो गए। और मैंने एक सवाल किया, सवाल डाला, मैं मेरे सवाल का जवाब दो। हम किसी शहर में जाते हैं, वहाँ हमारे 10 पहचान वाले हैं। हम सोचते हैं यार रात किसके रहें, तो हम रात किसके यहाँ रहते हैं? जो ज़्यादा अच्छा लगता है, जिससे मन मिला हुआ है, उसके पास रात रहेंगे, सबसे मिलेंगे। तो खैर कोई बात नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम कल आए थे, परसों आए थे, पता नहीं कल परसों आए थे। मैंने सोचा परसों ये दिल्ली में आया और अब सत्संग ना होता तो शायद ना ही आता, तो मैंने सवाल कर दिया। चलो कोई बात नहीं, जवाब मिल जाएगा, खास बात नहीं। वही बात रणवीर ने खुद बताई कि नंगली में रहना है, जिसके पास आए हैं उसके पास रहना है। और वो पता कौन है, कैसे हैं, हमें नहीं पता। इन स्थूल आँखों ने दर्शन नहीं किए, लेकिन उन्होंने कसर नहीं छोड़ी दर्शन देने की। हाँ, मैं क्या महाराज जी शुरू में आए थे तो कितना प्यार हृदय में था, गुरु महाराज जी का ध्यान, गुरु महाराज की लीलाएं। अब नहीं होती हैं ऐसी। चलो अपनी बात छोड़ो। परम जी ने जी सवाल श्री गुरु महाराज जी से किया कि अब पहले जैसा वो समय नहीं। गुरु मैंने कहा सुन, जब तू मेरे पास आया था नया नया आया था, उस समय घर कोई तुझे विपरीत शिक्षा दे देता, बीच में फूट डलवा देता, तो तुम रहते मेरे पास नहीं, चला जाता। उस समय तुम्हें इतना प्यार, इतना अपनी रूहों को अपने नजदीक लाते हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। अब उन्हें क्या करना है? माँ का एक बच्चा बड़ा हो जाता है 8-9 साल का, जब दूसरा आता है तो 8-9 साल वाला छोटे वाले को उठा लेता है। इसी प्रकार
आप सभी जिनका विश्वास और प्रेम तप और त्याग गुरु महाराज के लिए हुआ है, वो अपने गुरु भाइयों की श्रद्धा की रक्षा करें, उनके विश्वास को बढ़ाएं, उन्हें साथ लेके चलें। अगर कोई किसी को भोजन करा देता है तो कितना पुण्य होता है। कोई दुखी बीमार है, असहाय है, उसकी सहायता करे तो कितना सुखी होता है। और जो कोई किसी को अपने मालिक से मिला दे, उस पिता परमात्मा से मिलने की प्रेरणा दे, फिर दान पुण्य करते हैं, बड़े बड़े लंगर लगाते हैं, और जो लंगर खाते हैं, जिन्हें खाना पड़ता है, वो क्या करें? अगर उनको कोई रोजगार बना दे, नौकरी लगवा दे, तो गुरु महाराज जी ऐसे नहीं दान पुण्य करते, वो आप सबकी नौकरी लगा देते हैं, क्योंकि आपके दिल को अपने ओर आकर्षित कर लेते हैं, और फिर वो दिल से बाहर निकलते ही नहीं। परंतु कैसे, कब? कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करी तस फल चाखा। ये शरीर कर्मों से बना है, हम कुछ वो कर्म तो करें जो गुरु महाराज से मिला दें, उसे सेवा कहते हैं। बस सेवा। मैंने पूछा, महाराज जी भजन अच्छा होता है या सेवा अच्छी होती है? दो में अच्छा कौन होता है? कहने लगे, जो सेवा है इसमें भजन साथ चलता है, और भजन में सेवा साथ नहीं चलती। बोलो बोलो। जब तुम भजन करते हो, जो किया है, जो करना है, जो करने से घाटा हुआ, जो करने से प्राप्त हुआ, जहाँ हमें मान मिला, जहाँ अपमान मिला, जो हमारी इच्छाएं बाकी हैं, जिनके लिए हम ललायत होते रहते हैं, दिमाग में वो घूमती रहती हैं। हाँ, हम भूल ही जाते हैं, हम भजन पर बैठे हैं, दलीलों में कहीं डूब जाते हैं। और संघर्ष में दुखी होकर उठ जाते हैं। इसका क्या ट्रीटमेंट है? बोलो। अरे दुनिया के लिए मान अपमान सहा, दुनिया के लिए परिश्रम करा, अपने मालिक के लिए क्या किया? कभी हम भी वहाँ गलती करते और कभी उनसे डांट पड़ जाती, कभी भूलते, याद रहते ना, कभी शाबाश मिल जाता, कभी प्यार मिल जाता। और दुनिया में क्या होता है, घर में क्या होता है, यही तो होता है। इसलिए वो अंदर चला गया। मतलब कहने का, सेवा से अपने आप को मत बचाओ, सेवा में लगे रहो। सेवा क्या होती है? कोई काम नहीं होता, ना ना, सेवा काम नहीं होता। अब मैंने बोला, सेवक आते हैं घर घर के, चलो हम यही बताता हूँ, मैं दिल्ली की बात बताता हूँ। खन्ना जी शायद 2 साल 3 साल लगे होंगे आपको सेवा करते करते करते, टारगेट को टच करते करते। कितने साल लगे जो फ्लैट लिया? 3। हाँ,
ये फ्लैट की रजिस्ट्री से पहले जितना समय बीता, आप नगर निवासी भगवान सार प्रभु के साथ जुड़े रहे, और जब ये सेवा संपन्न हो गई आप हट गए। अभी नहीं समझे, क्योंकि हमने अपने विचार और चित्त को, अपने चिंतन को, अपने ख्याल को गुरु महाराज से जोड़ना है। जो विचार, जो ख्याल हमें गुरु महाराज के साथ जोड़ देता है, अरे वही सिमरन है, वही चिंतन है। नहीं तो ख्याल पता नहीं कहाँ ले जाएगा, क्या करवा देगा। आपको क्यों पता है इस बात का? ये आवारा ना घूमे। आवारा घूमने वाला पशु उलामे लाता है, बेइज्जती करवाता है। पशु तुम्हारा है, हमारा घूम रहा है, किसी को टक्कर मारेगा, किसी का खेत खा के आ जाएगा, कहीं पिछंडे मारेगा, कि उसके लिए हवा लाट बना हुआ है, वो वहाँ दे देते हैं। फिर ढूंढते हैं हमारा पशु कहाँ, तो हवा लाट में जाते हैं। पशुओं का हवा लाट बना होता है, वहाँ से लाते हैं। नहीं समझे? तो आप क्या करोगे? अरे घर में किल्ला गाड़ दो, रस्सा लो, संगल लो, गले में डालो, किले से बांध दो, कहाँ जाएगा? आपने कभी मन रूपी पशु को बांधने के लिए क्या जूझ किया? वो पता नहीं क्या दिया। अरे गुरु की मूर्त मन में ध्यान, इस मन में के अंदर गुरु महाराज जी के विग्रह की मूर्त धारण करो। परंतु आप बंदर को बांध देते हैं तो वो चैन नहीं करता, वो भागता रहता है इधर 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 इधर। ये मन रूपी बंदर भागता रहता है, इसीलिए अपने श्वास को सुरत के साथ बांध कर चलते रहो। दमादम मस्त कलंदर होगा नहीं। जिसके साथ रिश्ता होता है ना, वो दिमाग में आगे बैठ जाता है। इसीलिए सदगुरु से प्यार हो उसे भक्ति कहते हैं। भागवत सुनी होगी, भक्ति माँ, ज्ञान बैराग उसके बेटे हैं। यहाँ भक्ति होगी वहाँ ज्ञान होगा। ये ज्ञान क्या होता है? अरे ज्ञान क्या होता है? अरे ये सच क्या है दुनिया में, झूठ क्या है? झूठ में बड़ा मजा आता है और सच बड़ा कड़वा लगता है। झूठ में बड़ा मजा आता है और सच बड़ा कड़वा लगता है। इसको हमें पता चल जाए, सच क्या है दुनिया में, झूठ क्या है। और झूठ क्या है? गुरु महाराज कहते हैं, जिसको आंख देखती है, आंख देखकर हमें क्या देती है। जिसको कान सुनते हैं, सुनकर हमें क्या देते हैं, सबको पता है। जिसको जीवा टच करती है, करके हमें क्या देती है। ये सब सकल विनाश, जो जिससे सकल विनाश। जिसने रहना नहीं, पैदा हुआ चले जाना, उसे दिल लगा लिया। और जो है उसका पता ही नहीं वो कौन है। सतगुरु की शरण में आकर हमें अपना पता चलता कि हम हैं क्या। हम हैं क्या।
आप केवल विचार के चिंतन हो और कुछ भी नहीं हो। यही चिंतन उस मालिक का होता रहे, नहीं तो इसके अंदर क्या घुस जाएगा। कैसे बताऊं? एक जगह बिल्डिंग बनी, उसमें नाचने गाने वाली अपना काम कर रही हैं। दूसरी जगह बिल्डिंग बनी, वहाँ पर भगवान की मूर्ति रख दी, वो मंदिर बन गया और वो पाप का घर बन गया। इस बिल्डिंग में अपने दिल और दिमाग में इच्छाएं भरनी है तो सेवा की भर लो। अब सेवा की इच्छा तुम्हारे दिमाग में भर दी कि गुरु महाराज की सेवा करनी है। अब सबको चिंता होगी, पता नहीं खन्ना जी, पता नहीं ये अपने रवि जी कब आ जाएंगे, कहने के सेवा दो, बिल्डिंग फंड की सेवा दो। तो फिर आप सोचते रहते पता नहीं कब आ जाएंगे। अरे गुरु भाई हैं, क्या करें? अरे खाली नहीं भेजना, आत्मा रहती है। तो क्या फिक्र हो गया? लगाना फिक्र गुरु महाराज जी का, लगाना सेवा का फिक्र। नहीं तो ये फिक्र आपको बख्शेगा नहीं। अच्छा है कि सेवा की चिंता करो, सतगुरु के प्यार का चिंतन करो, नहीं तो ये दिमाग खाली नहीं रहेगा। पता नहीं क्या कूड़ा, क्या गंदगी इसके अंदर घुस जाएगी। और हमेशा याद रखो, बंदा कहने लगा बाबा तुसी अंतरजामी होंदे हो। मैं कहूँ अंतरजामी क्यों होंदा? अंतर भीतर की जानने वाला। मैं क्या अंतरजामी क्या होता है? तूने कुछ लिखा है कापी में, मैंने पढ़ लिया। तू कापी पर लिखता रहता, मैं पढ़ता रहता हूँ। वो क्या? मैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरे मोहरे से सब पता चल जाता है। जैसे जैसे विचार वैसा वैसा चेहरा सुखड़ा बनता रहता है, पता किसी को नहीं, और खुद को नजर नहीं आता। नहीं समझे? अच्छा, किसको नजर आता है? जो रीडिंग करता है, सेल्फ रीडिंग, मैं क्या सोच रहा हूं, ये विचार कैसे आया, विचार के पीछे भागो। चलो ये विचार जहां जा रहा इसके एंड तक पहुंचो। सोना चाहिए, जायदाद चाहिए, क्या चाहिए? मान सम्मान चाहिए, शोहरत चाहिए। चलो ठीक है, तेरे पास नहीं। जिन्होंने ये सब कुछ पाया उनकी कहानियां पढ़ लो, कहां पहुंचे। बस काफी है। जिन्होंने अपने आप को समझाया है, अपने मन को पढ़ा है, अपने हृदय में झांकी मारी है, हाँ, जिन पर खुद बीती है, उनको पता है। जो दूसरा उस रास्ते जा रहा उसे भी देख लेते हैं। कहते कुछ नहीं, कहना नहीं चाहिए, मार पड़ेगी। मैं क्या बता रहा हूं? मेरे गुरुदेव ने कहा था एक भजन पर मन नहीं लगता, कोई बात नहीं, अगर कहीं लगा हुआ तो है ही। उठो, एक साइड में बैठो, आपको मन बता तो क्या कह रहा था वहां जब मैं भजन कर रहा था, तो सब बताएगा। वहां बैठ के फिर सारी बात सुन लो मन की, और पीछे पीछे चल पड़ो। कहां ले जाएगा? नरक के खड्डे में ले जाएगा, एंड उसका वहां होगा। सोचो, इसी सोच को हमें अपने कर्म
भोग से सेव करना है। जो कर्म किए वो भोगना ही पड़ेंगे। जिंदगी में याद रखो, दुख और सुख दुनिया के, पर इन दुनिया के दुख सुखों के लिए गुरु महाराज ने कितना बढ़िया फैसला कर दिया है। क्या दुख हमें जब आते हैं वो हमको क्या देते हैं, सुख हमें क्या देते हैं। जब देखो गुरु महाराज जी की आंख से, विवेक से, तो गुरु ने कहा दुख दारू सुख रोग भया। नहीं समझे? अभी बड़ा दुख हो रहा ना, मौज पहनने गए ना सब ने, बोलो हे गुरु महाराज हमारी रक्षा करना। दुख में याद आ गए ना, और बोलो, वह क्या बताऊं। दुख में हमें मालिक याद आता है। दुख में हमें मालिक की याद हो और हम दुखी हों तो कोई पाप नहीं कर पाता, क्योंकि पाप चोरी करने होते हैं। जब हमारे भीतर हमारा मालिक हृदय में देख रहा है हमको, कुछ करोगे? कोई नहीं। दुख तो हमारी सेफ्टी कर रहे हैं, और सुख कि ख्याल ही हमसे क्या करवा देंगे। इसलिए सुख को रोग कहा और दुख को दवाई कही। किस रोग की? मालिक को भूल जाने का जो रोग है, ये दुख उसकी दवाई है। मैंने पूछा महाराज जी ये बताओ, जितने भक्त हुए सारी मुसीबतें तो उन्हीं पर आई, और जिन्होंने उनका नाम नहीं जपा उन्होंने मजे ही लिए, कोई दुख नहीं आया। हाँ, तो दुनिया दुखों का घर है। इसमें भक्त चित्त नहीं लगाता। मांगोगे दुनिया को, मिली हुई है तुम्हें। हाँ, इसलिए क्या दुनिया के दुख भोगो, शुक्र शुक्र प्रभु तू मेरा। ये दुख देवे तो क्या घट जाए, सुख देवे तो क्या बढ़ जाए। रे प्रभु दुख दो सुख दो, पर अपनी याद मेरे दिल में बनाए रखो, बस हमारा एक ही काम है। और दाता तो वो एक ही है, जो जो मांगे ठाकुर से सोई सोई देवे। दुख मांगोगे? मांगे थे दुख, हिस्ट्री को देखो। पांडवों की माता कुंती, भगवान ने कहे बुआ लगती थी, कृष्ण महाराज की बुआ लगती थी। बुआ तेरी भक्ति, तेरा सब कुछ, तेरा हौसला देखकर मैं बहुत खुश हूँ। दुनिया मेरे से मांगती है, तू भी कुछ मांग ले। वो कहते नहीं छड़ भतीजे, आ छड़, मैं की मंगना है। नहीं नहीं कुछ मांग ले। कहने लगे देना तो मुझे कभी सुखी ना रहने देना, मैं नित्य दुखी रहूं। ये क्या मांगा? कह रहे मैं दुखी होंगी, तुझे पुकारूंगी तू आएगा, तू आएगा तो बाकी चाहिए क्या। बिन तुझ जे होर मंगना, सर दुखा के दुख, दे नाम संतोखिया, उतरे मन की बुक। बस जब जब पुकारा दौड़े आए। इसीलिए दुखों से मत डरा करो, और दुनिया में कर्म वो करो जिससे आपको सुख ही सुख मिले। अच्छे काम करोगे सुख मिलेंगे।
पर क्या करोगे भला? पर याद रखना, सुखों को हाथ मत लगाना, सुखों को मत भोगना, सुखों पे मान मत करना, इस पंछी से दिल मत लगाना, ये पता नहीं कब उड़ जाएगा, पता नहीं कब उड़ जाएगा। और दुखों से प्यार करो, फिर क्या होगा? जिससे प्यार करोगे तुम्हें कष्ट नहीं देगा। जिसे प्यार को कष्ट देगा, दुखों से दोस्ती बना लेते हैं। और सुखों को आ जाएं, उन्हें कहते हैं जस्ट वेरी गुड, आपका सत्कार है, आप आए हैं, आप बैठो, आप बैठो, आप बैठो, हम तेरा, मैं तेरा ही हूं, मेरे सुख, आप बैठो बैठो बैठो। बताऊं सुखों की बात? प्रकृति का नियम, जिसको हम कहते हैं ना वैष्णो माता, उसकी आराधना से दुनिया की धन दौलत मान और सम्मान बहुत मिलता है। भय खत्म हो जाता, सबसे बढ़िया हो जाता। शेर पे सवार है, उसके हाथों में कितने रक्षक हैं। अरे इतनी बड़ा सिक्योरिटी ऑफिसर, उसकी आप आराधना करते हो, आपका कोई नुकसान होने देगा वो? माता वैष्णो कहाँ बैठी? शेर के ऊपर बैठी है, कितने हथियार हाथ में पकड़ के। वो माता, तो वो माता बेचारी बैठी थी कि मैं क्या करूं। कैसे दुखी थी माता? जैसे लक्ष्मी दुखी थी। लक्ष्मी को किसी ने पूछा, क्योंकि वो गंजी है, लक्ष्मी के सिर पर बाल नहीं, गंजे। हे माता, तेरे शीश के केस कहाँ चले गए? कहने लगे मुझे दुष्ट अपनी ओर बुलाते हैं और अपनी ओर घसीटते हैं। उन्होंने मेरे शीश के बाल पकड़ के मुझे अपनी ओर खींचा, उधर मैं जाना नहीं चाहती। वो बाल ही उखाड़ दिए खींच खींच के, मैं उधर नहीं जाना चाहती। और जहां मैं जाना चाहती हूं वो मुझे कबूल नहीं करते। तो क्या हुआ? अब सेवा के लिए सोचा, महालक्ष्मी सेवा के लिए सोचती है। महात्मा लोग जा रहे थे, ये महात्माओं आप ना मेरा घर पवित्र करो, आप ना भोजन करके जाना, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो वो ले जाना। महात्मा ने बात सुनी और देखा, अरे ये तो वो महालक्ष्मी है भगवान के, ये संसार का पालन करती है, इसे संसार में जो चाहिए इसके पास वो सब कुछ है। और बोलो हम इसके हाथ का भोजन कर लेंगे तो फिर हा 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 हा, जैसा खाया अन्न वैसा बन गया मन। एक दूसरे के मुंह को देखते हैं। एक उनका चौधरी क्या, माता जी ठीक है ठीक है ठीक है, अब भोजन बनाओ, हम नहा के आते हैं। बेटी जल्दी आ जाना, आके भोजन करना है। ये देखो मैं 3 चूल्हे लगा दिए, एक में रोटी बनाऊंगी, एक में सब्जी बनाऊंगी, एक में मीठा मूठा बनाऊंगी। मैं जल्दी तैयार कर रही हूँ, आप आ जाओ। अच्छा जी अच्छा। वो गए, उन्होंने सोचा बच्चों भागो, वो वहीं बैठी है। वैष्णो माता में क्या है, ये दर्शन होते हैं ना, 3 चूल्हे बने हुए हैं। वो संत वहाँ नहीं आए, बाहरों बचा के ले गए। इस तन से जो सुख भोगे जाते हैं वो बीमारी है। जब आप शुभ कर्म करोगे तो आपके पास बहुत सारे आएंगे तो क्या करोगे? पता क्या करना, बताऊं? मानोगे? चलो मान लो, बता देता हूं। हमारा सनातन है, इसमें बड़ा रहस्य है।
लक्ष्मी विष्णु की घरवाली है ना, हमारी माँ होगी, जवान होगी, इसका शादी करनी है, समुंदर की बेटी, और चांद भी समुंदर का बेटा। ये आध्यात्मिक रहस्य हैं, कैसे वो बेटा कैसे बने। कहने लगी ठीक है, मैं अपनी मर्जी का बात ढूंढूंगी। हाँ, हमेशा याद रखो। स्वयंवर लगा, कोई पसंद नहीं आया, सभी देवता आ गए, सबको बोली तुम सब आए हो ना, तो मेरी शर्त ये है, जो मुझे नहीं चाहेगा मैं उसको बोलूँगी। तुम अगर मुझे नहीं चाहते तो यहाँ ना आते, इसलिए जाओ महाराज, अपने बड़े घर जाओ। उसका बाप कहने लगा तो अब क्या करूँ, सब तो आए थे, कोई पसंद नहीं आते, और जो मुझे नहीं चाहता पिताजी, मैं उसको चाहती हूँ, मैं उसके पास जाना पड़ेगा। चल पड़े समुद्र में भगवान विष्णु के पास। चरणों में लक्ष्मी खड़ी होगी, हाथ जोड़ा, और विष्णु भगवान क्या करते हैं, आधी आंख खुली रखते हैं, आधी बंद रखते हैं। जो बंद है वो भीतर देख रही है, जो खुली है वो संसार की सेवा कर रही है। जैसे आप भी घर गृहस्थ को संभाले रहते हैं, ये समझे। और दुनिया से सुखों से तुम्हें पता है डर लगेगा, अरे मजा तो बड़ा है, मैं फंस जाऊंगा तो निकालेगा कौन। ये चेतना क्यों है, क्योंकि आप सतगुरु के हैं, वो बुद्धि को चेतन रखता है। और विष्णु भगवान बैठे हैं, लक्ष्मी पाँव बैठ गई और पाँव दबाने लगी। विष्णु भगवान ने आंख खोली नहीं, दबाती रहे, दबाती है, तो मैं क्या करूं कि पिताजी देखो, जो मुझे नहीं चाहते ना, जो मुझे नहीं चाहता, अरे चूहे जाते बिल्ली के पास, झपटा मार के दुनिया के सुखों को भोगना चाहता है, उसे सुख नहीं मिलते, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जो उनसे बचता है उसके पास अपने आप। एक बंदा कहने लगा ना, बाबा बनना बड़ा वधिया, इन्हें और बड़े लोग आते हैं, बड़ा प्रसाद आंदा है, बड़ा कुछ आंदा है। आज मैं आपको नगरी दरबार के महात्मा की बात बताता हूँ। हम चले गए शास्त्री नगर में, वो थे हमारे श्री परम ज्ञानानंद जी, परम जी महाराज। महाराज जी भी साथ में थे, 3-4 चेले साथ में थे, बड़े मजाक करते हंसते खेलते, समझ गए। उन्हें हाल चाल पूछा, तो उनके पास बड़ा प्रसाद प्रसूत रखा था। हमें कहते वे मुंडियों की देखते हो, प्रसाद देखते रहो ना मेरा। बच्चों, जब खाने को दिल करता था ना, तो इतनी सी बर्फी भी नहीं मिलती थी। अब मैं इसे छू भी नहीं सकता, ये ढेर के ढेर मेरे पास इकट्ठे हो रहे हैं। अब इसलिए खतरा कोई नहीं है। जिसको जहां खतरा नहीं होता वहां वो पहुंच जाता है। पर वो वृत्ति जो संसार की भीख मांगती है, भोग विलास, दुनिया के दर्शन, मान सम्मान, वो वृत्ति है, ढूंढती है। वस्तु कहाँ ढूंढे, कहाँ किस में आवे हाथ। क्या ढूंढता है हमारा चित्त, अपने आप को ढूंढता है। सतगुरु उससे मला देंगे। आनंद भया मेरी माए सतगुरु पाया। भजन करोगे, सेवा करोगे तो आनंद मिलेगा। दुनिया में शुभ कर्म करो तो दुनिया के सुख मिलेंगे। उस सुखों के लिए पाप करोगे तो नरक मिलेंगे। सीधी सीधी बात, अपनी अपनी पसंद। तुम सबकी पसंद में क्या है? तुम्हारी पसंद में है ये प्रभु, मैं इस शरीर में क्या हूँ? तो 84 का चक्कर भोग रहा हूँ। किसने 84 देखी? 84 का चक्कर नहीं देखा? अरे अरे, ये भूख क्या है? 2-4 घंटे के बाद हाय हाय फिर गुलामी करना पड़ेगी। प्यास क्या है? और खाने के बाद फिर खैर कोई बात नहीं। चैन आता कभी से पेट ने कभी छुट्टी दी हमें? दुनिया के मान सम्मान खान पान ने छुट्टी दी कभी हमें?
ये चक्कर है, और इसी के लिए आदमी अनुचित भी कर लेता है, भूख के लिए। और फिर किसी को भूख है उससे मिलने की, मालिक से मिलने की। दुनिया की भूखें तो सब लगी रहती हैं, मुझे भी लगती है, ऐसी कोई बात नहीं। फिर डर लगता, गुरु महाराज जी से समझा लेता हूँ अपने आप को। आप भी समझा लिया करो, और जब अपने आप को समझा लोगे तो बस बहुत बढ़िया। समझने की ज्ञान है, समझना ही है, बस यही समझना हमें दुनिया में, क्या हमें करना और क्या नहीं करना। इस विवेक को पाने के लिए आप सत्संग में आए ना, कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कुछ नहीं, ये बात तो सार प्रभु ने, निजातम प्रभु ने, श्री गुरु महाराज जी ने दिन रात एक करके अपने शरीर के ऊपर हर प्रकार के जोखम, दुख दर्द सहकर ऐसे अपने भक्तों की पालना, ऐसे उनको इस दुनिया के नरक से बचाने की कोशिश करें, जैसे एक माँ अपने बच्चे को खतरे से बचाने के लिए उसके पीछे चली जाती है, खतरे में नहीं जाने देती। कितना प्रयास, कितना दिन भर रात एक करके ये आश्रम सार प्रभु ने बनाया है। ये प्लाट खरीदा मैंने, वो पुराने जो हमारे के सत्संग थे उनसे ये सुना कि यहाँ तो जंगल बंगल होता था, और दूर से वहाँ करोड़ों बाग से जहाँ जरूरत पड़ती तो सामान आता। अब महाराज जी सामान खरीदते, सामान क्या खरीदना, अरे ईंट, सीमेंट, लोहा, पत्थर बनाना था ना, और बस उस पर खुद बैठ जाते और तब जहाँ खुद सामान ढोते। श्री महाराज जी ने इस आश्रम के लिए अपने तन से जितना परिश्रम किया है, इतना किसी आश्रम पर नहीं किया। क्यों, दिल्ली में तो बड़े बड़े लोग रहते हैं, शान बान से आते हैं जाते हैं, उन्हें अगर सेवा बता दें काम करने के लिए तो रूठने का ख़तरा होता है। इसलिए महात्मा लोग आप ही काम करते हैं। आज तक ये चल रहा, मैंने देखा। आज मैंने क्या किया तुमने देखा, छुट्टी मेरे हाथ में, मैं क्या किया, आगे बढ़, यहाँ बैठ, ऐसे लाइन में बैठ, ऐसे कुर्सी रख, वहाँ रख। क्यों, वो सेवादार हाथ खड़ा करके गपशप मार रहे हैं एक दूसरे से। अरे बाबा पता नहीं क्या कर रहा है, वहाँ जाके नहीं बैठता। अरे सेवादारों, धन भाग तुम्हारे। सोचो ऐसे जैसे घर में कोई आता है ना रिश्तेदार, हमारा दिमाग कितना फंक्शन में आ जाता है, कितना सोचता है। घर में बैठे सोचा हम क्या सेवा करेंगे, संगत कैसे बैठनी चाहिए लाइन में। हाँ हाशिया है, किसी को आने पर असुविधा नजर ना आए, मैं ऐसी सेवा करूँगा। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बनती हैं, पहले उसका मॉडल बनता है। सेवा के लिए मॉडल बनाया कभी किसी ने, कि जहाँ संगत बैठे कैसे अच्छी लगे। जगह थोड़ी है, संगत ज़्यादा है, कैसे बैठाया जाए। अब बुज़ुर्ग आते हैं, इधर उधर देखते हैं, उन्हें कुर्सी पर कैसे, सेवा की बात कहता हूँ और कुछ नहीं। और सोचिए दिमाग में, फिर उसका साधन उपलब्ध करें, महापुरुषों से रहने वाले संतों से बात करें, फिर बैठें, फिर सेवा करें। आपने जो सोचा वो सिमरन से भी ज़्यादा वैल्यू है उस चीज़ की। जो कहते हैं ना, नाम जपो बैठ के, ये करो वो करो, ये इसमें ज़्यादा है, क्योंकि इसमें पेन होता साथ में। तो सेवा, मैं एक ही बात कह रहा हूँ, सेवक सो जो लाए सेव भाव, सेवा भाव, तिन्हीं पाए निरंजन देव।
वो निरंजन देव क्या है? अद्वैत, प्लेन, अच्छा ना बुरा, ना मेरा ना तेरा। जैसे मछली सागर में तैरती है, पूरा सागर मछली का है। वो कहता है सारी दुनिया हमारी है, मैं सारी दुनिया का हूँ। सारी दुनिया हमारी और मैं सारी दुनिया का हूँ, दूसरा नजर ही ना आवे। ऐसा स्नेह प्यार बना के दरबार में सेवा किया करो, सेवा किया करो। जितना भी जब पीछे आया मैं शुरू से यही सोचता रहता हूँ, हम सेवा करें, जो दरबार में आए उसे सेवा करने को मिले। जैसी उसमें एबिलिटी है, जैसा उसका दिल दिमाग है, उसी के मुताबिक उसको सेवा मिले। और इसी केवल सेवा के बहाने हैं। निजातम साल सेवा सदन बन रहा था, ऊपर में ज़्यादा देर तो नहीं होगी और यार जो बात ख़त्म करते हैं। तो मुझे बड़े ताने मारे कि यूँ ना बाबा लगा दिन पर रात महात्मा बना हुआ है, लोग की रात को सो लेते हैं, ये रात को सोता भी नहीं है, रात को भी काम करता रहता है। अरे क्या है कि इतनी हवस है तुमको पड़ी हुई? भाई यार तू क्या कह रहा मुझे? तू रात को सो लेता, सो लिया कर, तू दिन में काम कर, रात को सोया कर। और मैं लालची बंदा हूँ, मैं दिन में भी काम करता हूँ और रात को मैं क्या करूँगा सो के? क्या सोचूंगा? इसलिए मैं प्लानिंग बनाता हूँ कि सुबह क्या काम करना है और सुबह उसकी फिटिंग सेटिंग करता हूँ। ये तो मैं कह रहा हूँ, मैं तुझे पता है इसका क्या फ़ायदा है? देख जहाँ 50 आदमी काम करते हैं, उनको रोज़गार मिला है, उनको रोजी मिल रही है, और उन सब की सेवा मेरे जब में कुदरत ने लगाई है, तो कैसे होगा? बाकी नहीं मुझे पता। कहता बिल्डिंगें बना रहे हो, मैं बिल्डिंगें शिल्डिंगें अपने आप बनती हैं। मैं ये सोचता हूँ कि दरबार नंगली की शोभा बढ़े, आने वाले सेवक जहाँ पर कुछ सुखी रहें, और सुखों के भूखे गृहस्थी सेवक होते हैं, जहाँ भी सुख मिलेंगे तो दौड़े दौड़े आएंगे, नहीं तो पता क्या करेंगे? बताऊं तुझे बताऊं अमोल को, फुल गाड़ी पे जाते हैं, झटपट मट्ठा देखा, घंटा आधा घंटा रुके, गाड़ी बैठे वापस आ गए। एसी नहीं है, कमरा नहीं है, कहाँ बैठेंगे? गद्दा नहीं है, सोफा नहीं है। रात रहना नहीं, रात नहीं रहना नहीं। बाबा जी घर चले जाते हैं, 1.5-2 घंटे में पहुंच जाना हमने, ये समझे? अब क्या कर रहे हैं? डरें, जैसा पंछी हो वैसा चोगा डालो, वो फंसे तो सही। अरे सुखों वाले हो, तुम्हारे लिए एसी के कमरे बने हैं, जाया करो, रात को जाओ, नंगली के वातावरण में रहो। जो विरक्त होगा, दुनिया में आसक्ति महाराज जी का प्यार होगा हृदय के अंदर, और वो नंगली की जो धरती है उसकी वैल्यू ऐसे समझे जैसे तुम्हारा रिश्ता हो गया कहीं, और धीरे धीरे है तो वो वही जिसे रोज देखते थे, उसके बाद कैसा लगने लगा। इसी प्रकार सेवा करते करते तुम्हारा रिश्ता हो जाएगा गुरु महाराज जी से, फिर तुमको नंगली कैसे लगेगी? अरे जैसे ससुराल लगता है, बोटी तो ले गई लड़की तुम उनकी, तो ससुराल भी कोई लगता है ना तुम्हें, ऐसे नंगली लगेगी। कुछ संबंध जोड़ना उसके साथ, ऐसे संबंध जोड़ो। इस तन से आप जहाँ सुखों की कुर्बानी करो, तन से सुखों की कुर्बानी करो, और कुर्बानी का फल क्या मिलता है? जिस पर कुर्बान हुए वो तुझ पर कुर्बान होगा। सीधी सी बात है। आप अपना सब कुछ नगरी निवासी भगवान की तरफ समर्पण कर दो, वो आपको सब कुछ दे देगा। हमारे पास तो 4 पैसे हैं, दोस्ती होगी उसके साथ जिसके पास 10 लाख है, हमें 4 पैसे उसको दे दिए, तो बोलो वो क्या करेगा? हाँ,
तुम्हें नहीं पता क्या करेगा, या करके देख लेना। तन मन धन अर्प गुरु को। हमारे पास ये गंदा शरीर है, ये मन है सोचने वाला, ये उसके लिए सोचे, शरीर से उसके लिए सेवा करें, और धन है ही नहीं, हमें दें क्या? तन मन धन अर्प गुरु को। जब उसको सब कुछ दे दिया, हम क्या करेंगे? गुरु कहे सो कार कमावे। जो गुरु जी कहते हैं वही करो, वो ना करो जो मन कहता है। सीधी सी बात बन गई तुम्हारी। बनाने में देर लगती है, और सौदा चाहिए तोड़ना पसंद है नहीं। इसलिए सेवा के साधन, नगरी समय सेवा के साधन बड़े साधन बने, सब कुछ बना। अब जाके देखो कौन सी सेवा करनी है। आज मैंने पूछा एक लड़के को, डांट के आया हूँ। मैं सुबह से आया, मैं ऐसे खड़ा तो कर दिया, जवाई सौरे घर खड़ा होता तो पता नहीं संग बैठाओ, इसको कुर्सियाँ रखो, यहाँ रखो, वो करो, बैठाओ। उसके बाद हमने लंगर खुआना है, लंगर कैसे करेंगे? जल्दी संगत उठेगी। अरे पहले अब सेटिंग के साथ पटाट रख दो, एकदम कुर्सियाँ उठाओ, मारो धक्का, टाट बिछल जाएगा, 2 मिनट लगते हैं। और पहले उसको बना के रखो प्लान, ऐसे खड़ा में बाबा बड़ा पेड़ा ही बोलता। क्या करूं? जिनके दादे मेरे साथी, जिनके बेटे मेरे सामने जन्मे, फिर उनके बेटे मेरे सामने जन्मे, वो अभी तक सेवा नहीं सीखे। और सिखाने के लिए मैंने कहता बड़ा पैड़ा लगेगा। गुरु का डंडा, कि डंडे की जो कदर करता है वो सीख के जाता है। कहता बाबा तो बड़ा सख्त है। मैं क्या, हाँ मैं सख्त हूँ। जो सीख गया वो अपना बन गया, जो वक्त खराब कर रहा है वो भाग जाएगा। हमें क्या लेना देना किसी से। स्कूल में जिन्हें अच्छा स्कूल, जो बढ़िया स्कूल होता है ना, जिसमें 100% बच्चे पास हो जाते हैं, वो निकम्मों को रखते ही नहीं है। वो बढ़िया रखते हैं, 100% पास हो गए, बात खत्म हो गई। पहले उनका इंटरव्यू लेते हैं, देखते हैं। तो बढ़िया हो, खूब काम करो, घटिया क्या करें, दूसरे भी बिगाड़ देंगे। मुझे माफ़ करना, मैं सत्संग बड़ा पैड़ा कर रहा हूँ। समझ आई? नहीं आई? इसमें नहीं आई। कुछ सीखना है हमें, जहाँ लेना, कुछ एंजॉय करना नहीं है, सीखना है, लेना है। गुरु महाराज से कुछ चीज़ चाहिए, और जहाँ वही लेगा वही कुछ प्राप्त करेगा, जिसको पता है कि ये दुनिया कैसी है और मैं जहाँ क्या करने आया हूँ। मनुष्य शरीर भव सागर